अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है और बहुत आसान तरीके से है। और जो लोग मतलब सैलून्स नहीं जा सकते, पे नहीं कर सकते इतना ज़्यादा 5000 6000 10,000, तो वो इजीली अपने घर में ये नेल्स कर सकते हैं। ठीक है, जेल नेल्स है और ये बहुत आसान तरीका है और इजीली हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने ये जो किट है ये मैंने इंस्टा से ऑर्डर किए, पर मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इंस्टा से ऑर्डर कर लें। ठीक है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कम प्राइस में लेना चाहते हैं, तो वो दराज से करें। पर मैंने सुना है कि दराज पे ना चीज़ें सस्ती मिलती हैं। मैं भी वहाँ से ऑर्डर करती हूँ, पर ये किट मैंने सुना था कि यहाँ से अच्छी मिलेगी, तो मैंने यहाँ से ऑर्डर किया आप लोगों के लिए। पर दराज से मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी पेज देखे हैं दराज पर, तो उनके नीचे कमेंट्स बॉक्स में कोई कमेंट्स नहीं हुए, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो ये जो मुझे बेस्ट लगी तो फिर मैंने ये ऑर्डर की। अच्छा, इसकी अच्छी बात ये थी कि इसमें बेस कोट था, टॉप कोट था, इसका वाटर था और इसमें जेल थी। ठीक है ना, और इसमें कुछ ये नेल्स भी दिए हुए हैं जिस पे अपने जेल लगाने हैं। ठीक है, साइज़ अपने पहले से देख लेने हैं, क्योंकि फिर जब आप नेल्स लगाना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने जो नेल्स है ना वो साथ साथ लगाने हैं, साथ साथ जेल सेट करनी, साथ साथ लगाने, साथ साथ यूवी लाइट में रखने। ठीक है, इसमें से छोटी सी वो लाइट भी दिखाई है। ठीक है ना, मैं लाइट नहीं यूज़ कर रही, मैं जो मेरी यूवी लाइट दूसरी है मैं वो यूज़ कर रही, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, साइज़ेस आप पहले से ले लें, क्योंकि साइज़ेस बहुत ज़रूरी हैं। तो आप साइज़ेस ले लिया करें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले साइज़ ले रही हूँ, जो मुझे साइज़ ठीक लग रहा है मैं वो वाला साइज़ रख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें ना फाइलर नहीं मिलता। ठीक है ना, फाइलर आपको ख़ुद बाय करना पड़ता है। और इसमें सिर्फ ब्रश मिलता है, नेल्स मिलते हैं, जो बस ये चीज़ें सामने पड़ी सिर्फ ये मिलती है। इसमें सिर्फ जो फाइलर है वो आपको ख़ुद बाय करना पड़ेगा। ठीक है, फाइलर नहीं मिलता। इसमें नेल्स होते हैं, बेस कोट, टॉप कोट, इसका वाटर होता है और इसका जेल होती है। ठीक है, और इसकी एक यूवी लाइट होती है। यूवी लाइट बहुत अच्छी है कि अगर आपने नॉर्मल नेल पेंट भी ड्राई करनी है तो यूवी लाइट से आप ड्राई कर सकते हैं। एक बार आप ले लें, फिर आप मतलब अगर किट नहीं बाय करना चाहते तो आप बस बेस कोट, टॉप कोट और जेल ले लें, वाटर ले लें, बस इतना काफ़ी होता है। ठीक है ना, ये एक ही बार की मतलब आपको थोड़ा सा ख़र्चा करना पड़ता है, पर ये कि आप इजीली कर सकते हैं। जो बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते, 5000 6000 7000 8000 9 10 जो जितना भी 1000 का होता है, तो आप इसीलिए ये आप ले सकते हैं। ये इसमें लिखा है, एक है बेस कोट है और एक टॉप कोट है। ठीक है, जो बेस कोट है पहले मैंने वो अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बेस कोट अप्लाई करनी है। ठीक है, उस पर लिखा होता है बेस कोट, वो अपने अच्छे से अप्लाई करनी है। नेल फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ टाइम के लिए चाहिए थे, मैंने नेल फाइल नहीं किए। अगर आपको चाहते हैं कि आप 15-20 दिन रखना चाहते हैं, तो आप वो फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फाइलिंग करना चाहते हैं तो। वैसे फाइलिंग से जो है ना नेल थोड़ा डैमेज होता है। मैंने इसको 60 मिनट्स के लिए रखा है, तो आपने भी इतनी देर के लिए रखना है। ठीक है, और उसके बाद अपने नेल्स को जैसे मैं तरीका बताऊंगी आपने वो करना है। और ये सबसे आसान तरीका है और नॉर्मल प्राइस पे पड़ जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये चीज़ होती हैं। जो वाटर की क्वांटिटी है वो आपने कम लेनी है, क्योंकि ज़्यादा कर लेते हैं तो वो फिर वेस्ट हो जाता है और वो फिर आप नेक्स्ट टाइम यूज़ भी नहीं कर सकते और वो आप वापस डाल भी नहीं सकते बॉटल में। तो क्वांटिटी कोशिश कीजिएगा वाटर की बहुत कम लीजिएगा, जितना थोड़ा लेंगे उतना अच्छा है। ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा शीशी का एक ऑर्डर किया है। ये भी मैंने ऑनलाइन पेज से ऑर्डर किया है, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कभी कभी दराज से भी चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ, दराज से भी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, पर दराज से बहुत अच्छी भी चीज़ें नहीं मिलती, कुछ ही चीज़ें अच्छी मिलती हैं, ज़्यादा नहीं। मैंने एक ब्रश ऑर्डर किया था ब्लो ड्राई का, वो भी टूटा हुआ भेजा था उन्होंने। उसके अलावा मोबाइल कवर अच्छे मिल जाते हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो भी चीज़ें ऑर्डर की हैं बहुत चीज़ें अच्छी भी आई हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी आई। हाँ, उसमें जो गोल्डन पेपर्स होते हैं, फॉइल टाइप पेपर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे मुझे मिले थे। और मतलब नॉर्मल इस पे 600-700 के मिले हैं, वो मुझे अच्छे मिल गए हैं। जो और चीज़ें बीच में कुछ अच्छी मिलती हैं, कुछ नहीं भी मिलती हैं, बस वो। तो इसी तरह से आपने करना है। ठीक है, क्योंकि जो दराज है ना उससे चीज़ें अच्छी भी मिलती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी मिलती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिलती हैं, थोड़ी एक दो होंगी जो बीच में अच्छी नहीं होंगी। ठीक है ना,
तो आपने इसी तरह से नेल्स के ऊपर पहले थोड़ी सी जेल लेनी है और जेल को आपने थोड़ा सा पानी लेना है और इसको आपने जो पानी की क्वांटिटी है ना वो कम रखनी है और वो उसको ग्लू के साथ सेट करना है। और ये नेल्स बहुत आसानी से लगने हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। साथ आपने पूरे नेल्स पे लगाना है, कहीं जगह रह ना जाए वरना नेल शेप ख़राब हो जाती है, ठीक है। और आप नीचे तक लेके आ सकती हैं, कोई इशू नहीं। वो फिर अपने जब कट करेंगे ना तो उसमें हो जाएगी कटिंग, ठीक है। अच्छे से नेल को सेट करें और फिर नेल को लगा के उसको यूवी लाइट के अंदर रख देना। अच्छा, आपने एक एक नेल्स करना है, ठीक है ना, सारे नेल्स लगा के नहीं करना है, क्योंकि पानी जो होता है ना कभी कभी ज़्यादा लग जाता है और जब फर्स्ट टाइम आप करें ट्राई तो लिक्विड ज़्यादा होता है तो वो फिर नेल्स आगे की तरफ आता है और नेल्स ख़राब हो जाता है। इस वजह से ना ये ध्यान रखना आपने। और मैं साथ साथ ना मतलब जो मटीरियल बाहर निकलता है उसको हम साथ साथ नीट करते जाते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से नीट करना है और फिर इसको अपने यूवी लाइट के अंदर रखना है। और सब अपने नेल्स जो है ना वो एक एक करके लगाने हैं, ठीक है, एक साथ नहीं लगाने। अच्छा, हमने 60 सेकंड्स के लिए लाजमी रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा लेना है और मैं वही आपको बार बार कह रही हूँ कि हमने साथ साथ लगाने, एक साथ नहीं लगाने, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने फिर से लेना है। अच्छा, आपने ना एक मटर के दाने जितना लेना है, ठीक है ना। वैसे वीडियो में नज़र भी आ रहा है, फिर भी मैं समझाना चाह रही हूँ कि मटर के दाने जितना भी ना काफ़ी होता है, ठीक है ना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। बस आपका ब्रश थोड़ा गीला हो, वेट टाइप हुआ हो, बहुत पानी पानी ना होना चाहिए, ठीक है। बहुत गीला नहीं होना चाहिए, लाइट से बस वेट टाइप हो और वो आप यूज़ करें, ठीक हो गया। और आप उसको नीचे तक लेके जाएं, नील तक, कोई इशू नहीं है, वो शेप बन जाती है आपकी, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपने उसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। कहीं से मोटा कहीं से पतला ना करें, सेम जो थिकनेस है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं साथ साथ ही लगाती जा रही हूँ, साथ साथ ही टिक करती जा रही हूँ। और मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि देखिए, थिकनेस कहीं से पतला कहीं से मोटा ऐसा ना हो, सेम साइज़ हो, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा सा प्रेस भी करते हैं, अच्छा मैं दूसरी बात बता रही हूँ, जो आप प्रेस करते हैं ना तो प्रेस करने से ना जो नील के आगे वाला हिस्सा होता है ना, जो टॉप वाला एरिया होता है वहाँ पे भी लग जाता है, तो इसका एहतियात करना है, अपने ज़ोर से प्रेस नहीं करना। अगर आप प्रेस करते हैं तो आपने ब्रश से तो कहीं से पतला मोटा लगता है ना, तो बस इन चीज़ों का अपना ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर पानी ज़्यादा लगाएं तो नील जो है ना वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब नील से उतरता जाता है, ठीक है ना, ग्लू नीचे जा रही होती है। आपने इसका ख्याल रखना है और साथ साथ आपने एक एक नील्स को ही 60 सेकंड्स के लिए रखना है, ठीक है ना। फिर अपने मटर के दाने जितना लेना है, जितना से मैं आपको कह रही हूँ अपने उतना ही लेना है, मतलब ये नहीं कि ज़्यादा कम नहीं। और आपने इसको थोड़ा थोड़ा वाटर के साथ ना सेट करना है, ठीक है। पहले अपने साइडें सेट करनी है, फिर आपने आगे की तरफ लेके आना है, ठीक है ना। अगर आप आगे की तरफ ले आएंगे फिर साइडें जो होती हैं ना उसमें ना क्वांटिटी नहीं आती, मतलब जो आपकी जेल है ना वो कम पड़ जाती है। तो इसी तरह से आप ना साइडों से पहले सेट करें, फिर आप फ्रंट पे लेके आएँ, ठीक है ना। और फ्रंट पे अगर जितना भी आ जाए कोई इशू नहीं, वो कटिंग हो जाता है। अगर आप उसको वहीं पे सेट करेंगे ना शेप अप, तो वो थिक लगेगा और वो फिर आपको बफ़ करने में बहुत इशू होगा। तो आप उसको आगे की तरफ लें, कोई इशू नहीं, वो फिर कटिंग से वो सेट हो जाता है, ठीक है ना। वो मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, आपने एक एक नेल्स करके लगाना है, ठीक है ना। ये नहीं करना आपने कि सारे नेल्स लगा लेना और फिर आपने मतलब लाइट में रखना, नहीं, एक एक नेल्स लगाएंगे, वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों को ना इसका क्लिप भी मिलता है, अगर क्लिप लगाना चाहें तो ठीक है, वरना मुझे तो क्लिप के बगैर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप क्लिप लगाएंगे तो क्लिप से ज़्यादा प्रेस होगा और फिर आपको लगेगा मसला हो रहा है, फिर क्लिप निकालेंगे। इसीलिए आप आराम से उसको सेट करें, नेल्स के ऊपर रखें, हल्का सा प्रेस करें और अंदर जल्दी से यूवी लाइट के अंदर रख लें, वो बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरह से अपने मटर के दाने जितना ही लेना है, मटर का दाने से भी थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से ये, क्योंकि मैं ज़ाहिर है कैमरे में थोड़ा बहुत फ़ील होता है कि ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, तो मैं आपको ये कह रही हूँ मटर के दाने जितना ही लेना है आपने, ठीक है। जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ सेम आपने इसी तरह सेट करना है। हाँ, थोड़ा सा ये लिक्विड होता है और थोड़ा चिपचिपा सा भी होता है, तो थोड़ी सी उलझन होती है नेल्स करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं तो थोड़ा इशू होता है,
अगर कोई और करे तो फिर इतना इशू नहीं होता, ठीक है ना। और इस तरह से आपने लगा देना है और नेल्स आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगा देना है। कोशिश करना है कि आप स्ट्रेट नेल्स लगाएं। अगर टेढ़ा वगैरह लग जाए तो फिर वो बहुत इशू होता है दोबारा से सेट करने में, ठीक है। अच्छा, आपने दोबारा वाटर नहीं लेना और जो मतलब जो उसकी जेल है वो वेस्ट हो जाए, वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है, वो उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं होती। हाँ, आपने फिर 60 सेकंड्स के रखना है, मैंने वो टाइमर नोट किया। अच्छा, यूवी लाइट का जो है ना वो मैं किसी और टाइम बता दूँगी। उसमें सेकंड्स वगैरह मेरे ख्याल से नहीं होते, उसमें एक 10 मिनट्स का ही वो होता है और कुछ नहीं होता। तो अगर 10 सेकंड्स का है तो आपने उसको 60 सेकंड्स पे करना है, मतलब जिस तरह से 60 सेकंड्स होते हैं आपने उसको उसी तरह से करना है, ठीक है ना। उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जो मेरे पास लाइट है इसमें टाइम नहीं लगता क्योंकि मुझे तो इसकी आदत हो गई है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। आपने अगर वो करनी है तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। और उसके साथ एक छोटी सी वायर भी मिलती है जिसके साथ वो अटैच होके और इससे लाइट, और मेरे ख्याल से वो आप लोगों के लिए बेस्ट भी है क्योंकि रोज़ का काम थोड़ा ना है आप लोगों का, मतलब जब आपका दिल चाहे तब आप कर सकते हैं, तो ये कभी कभी यूज़ के लिए अच्छी होती है। देखिए जिस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, आपने प्रेस भी करना है, नीचे तो लेके आना ही आना है, मटेरियल को प्रेस भी करना है आपने साथ, ठीक है ना। मैं कहीं कहीं सेट भी कर रही हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका नेल सेम है, सेट है और कोई इशू नहीं करेगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें कलर्स भी मिलते हैं, ठीक है ना, इसमें हर कलर मिल जाता है आपको, तब पिंक, पीच, पर्पल, वाइट, स्किन कलर और मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट, ब्राउन, ब्लैक, सब कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बस आपने उसका कोई वो नहीं है। उसके बाद जब नेल अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने सबके क्लिप साइडों से हल्का सा वो करना है, लाइट सा प्रेस करना है और निकाल देना है, ठीक है ना। और बहुत आसान तरीका है। उसके बाद आपने साइड से बफ़ करना है, ठीक है, जितना जितना चाहिए। साइड से बफ़ इसलिए मैं पहले कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो नेल है वो बस सिर्फ कट करना है, शेप लाइट सी देनी थी, ठीक है ना। जिस तरह से वो नेल शेप थी ना मुझे उसी तरह। हाँ, अगर आपने राउंड करना है या कोई और शेप बनानी है उसके लिए थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ती है, पर ये थोड़ा इसमें ना मटेरियल शेप जो आती है ना वो कॉफ़िन शेप आती है, ठीक है। और फिर जितनी साइज़ेस आपको चाहिए आप सेम वो साइज़ रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने फिर उसको कट किए जितने साइज़ मुझे चाहिए थे। तो आपको भी जितने साइज़ चाहिए आप उतना ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये कटर ही हो, आप नील कटर से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये दूसरा कटर था तो मैंने इस कटर को यूज़ किया। आप नॉर्मल नेल कटर से भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये कटर से ना शेप अच्छे से कटिंग हो जाती है, ठीक है ना, और एक ही बार में कट हो जाता है। हम जो नेल कटर से कट करते हैं ना उसमें थोड़ा गैप भी आता है और ख़तरा भी होता है जेल नेल्स के लिए कि उसमें क्रैक ना आ जाए, ठीक है ना। आपने बस इसका ख्याल रखना। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत आसानी से लग गए हैं। इसके बाद हमने जस्ट शेप करनी होती हैं और टॉप कोट लगाना होता है, और कोई भी मतलब इसमें कोई वो नहीं होता, ठीक हो गया ना। अच्छे से आपने मशीन से भी बफ़ करने हैं नेल को, अच्छे से शेप देनी है प्रॉपर, क्योंकि शेप देना बहुत ज़रूरी है। शेप के बिना नेल्स की कोई लुक नहीं आती, तो शेप देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मुझे जो शेप इस पर ठीक लगी उस टाइम के लिए मैंने वो की। वैसे मुझे कॉफ़िन शेप बहुत पसंद है, उससे लुक भी बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो राउंड भी बहुत आजकल चल रहे हैं, आजकल वैसे ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं ना ट्रेंड में वो चल रहे हैं राउंड शेप के, ठीक है ना। पर मुझे कॉफ़िन शेप पसंद है तो मैं कॉफ़िन ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर नेल्स के लिए। क्योंकि मेरे नेल्स पे मुझे लगता है मेरे हाथ पे जो है ना कॉफ़िन शेप सूट करती हैं। वैसे तो सारी करती हैं पर मुझे कॉफ़िन बहुत पसंद है तो इसलिए मैं वही रखती हूँ, ठीक है ना। बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ लोगों को राउंड शेप पसंद होती है। आजकल जो नेल्स चल रहे हैं हेयर से, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो से पे लेके आऊँगी। आजकल जो ग्लिटर्स वाले चल रहे हैं पिंक और वाइट में, और ग्लिटर्स वाले नेल्स चल रहे हैं, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। पर वो जो है ना वो मैं एक्रेलिक्स करूँगी क्योंकि जेल में ये वाले थोड़ा करना, और मेरे पास मैंने आप लोगों के लिए ऑर्डर किया कि जिनको
प्रॉब्लम्स होती है एक्रेलिक्स नेल्स करने में, तो वो ये इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं लेके आई हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैं चेक कर रही हूँ अपनी, सेम उसी तरह से चेक करना है, क्योंकि हमेशा से तो जब हम फाइलिंग करते हैं ना, नेल फाइल करते हैं, तो नीचे जो है ना बफर की वजह से नीचे भी मटेरियल चला जाता है, तो उसको भी अच्छे से फाइल करना है, फिर हमारे नेल्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, साथ साथ आपने मतलब ब्रश से अपने नेल्स को नीट करना है, ठीक है। क्योंकि ये होता है जब हम लोग टॉप कोट लगा लेते हैं, उसके बाद हम नेल्स पे कोई काम नहीं कर सकते। बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। मैं साथ साथ ही बार बार चेक करती जा रही हूँ, बार बार ही कर रही हूँ। साथ साथ आपने चेक करते जाना है, साथ साथ आपने अच्छे से कटिंग करनी है, प्रॉपर नेल्स को चेक करना है, क्योंकि ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है ना आपकी नेल्स की लुक नहीं आती, ठीक है। उसके बाद आपने ये बफर मशीन से बफ़ करना है थोड़ा सा। बफर मशीन से करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से आप करें, बफर करें इसको। जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपने उसी तरह से करना है। अच्छे से अपने नेल्स को नीट कर देना है, जहाँ से आप फिर फील हो अपने साथ साथ ही फाइल करना है, ठीक है ना। ये नहीं होता कि अच्छी तरह से अपने बफ़ कर देना है। उसके बाद बस आपका लास्ट ही होता है जिसमें आपने टॉप कोट लगाना होता है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है टॉप कोट। तो आपने साथ साथ ही फाइलिंग करनी है, फाइलिंग बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार कहती हूँ। उसके बाद हमें लगाना है इसके ऊपर टॉप कोट। टॉप कोट के बाद हमने इसको 60 सेकंड्स के लिए रखना है और हमारा नील हो जाएगा डन, ठीक है ना। अच्छे से अपने मतलब लगाना है मटेरियल को, क्योंकि इसके बाद आपका ना जो लाइट में लॉक हो जाना है, इसके बाद इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी कुछ आपने करना है, चाहे वो नेल आर्ट करना है, चाहे वो स्टोन्स लगाने, कुछ भी नेल्स टॉप कोट से पहले करना है। टॉप कोट के बाद जो है ना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।